हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ एयरफोर्स की म्यूज़ियम में, जो जिसका टाइमिंग है 9:30 टू 6:30 तक। आप देख सकते हैं, इवनिंग में है, मॉर्निंग में भी है। और जिसको इंडियन एयरफोर्स से प्यार है वो आके म्यूज़ियम देखे, जो जोधपुर राजस्थान में है। ये प्लेन जो हम देख रहे हैं वो MiG-27 है, जो रूस से ख़रीदा गया था। ये 1999 के कारगिल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसके अंदर एक पायलट बैठ सकता है। और दूसरा मिसाइल है जो फ्रांस से लिया गया था। इसमें बहुत सारे जो क्राफ्ट हैं इंडियन आर्मी ने यूज़ किए हुए हैं, और और बहुत सारे युद्ध में यूज हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू ब्लू बने हुए हैं, बहुत सारे सीनरीज बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्राफ्ट बने हुए हैं। और ये पायलट का चेयर है जो एग्ज़िट कर सकता है अगर युद्ध के दौरान अगर उसको नीड हुई तो। बहुत सारे आप दीवार पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्राफ्ट दिख रहे हैं जो पेंटिंग करके बनाया गया है, जो बताया गया है कि इतने सारे लोग यूज़ किए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिसाइल था जो इंडियन आर्मी ने बनाया था। और ये देखिए ब्लू कलर के जो क्राफ्ट है ना, जितने भी मिसाइल क्राफ्ट वगैरह यूज हुए हैं इंडियन आर्मी ने किए हैं, उन सब के क्राफ्ट के बने हैं। और ये हमारे जो सैनिक हैं उनके हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं इनसाइड मिसाइल म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हमें 20 रुपीज़ के टिकट लेने पड़ते हैं। और हम चलते हैं अंदर। ये हमारी वायुसेना के जो क्राफ्ट हैं, ये हमारे डोर पे लगे हुए हैं मिसाइल। देखिए बहुत ही बड़ा है, ये फ्रांस से आया था और इंडियन आर्मी ने इसका यूज किया। ये बहुत बड़े में बनाया गया है। इसके अंदर जाने का रास्ता भी है, जो आप जा सकते हैं। यहाँ से होते हुए आप अंदर जा सकते हैं। और इसके ऊपर आप एक ही पायलट बैठ सकता है इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के इनसाइड। तो यहाँ पे टिकट लगता है और 20 रुपीज़ ईच देने होते हैं। तो 20 रुपये आपके टिकट लगते हैं और हम चले म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम में सबसे पहले 2 पायलट दिखाए गए हैं कि पायलट का ड्रेस क्या होता है। और ये देखिए सैल्यूट। ये हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। और म्यूज़ियम में बहुत सारे ऐसे मेमोरीज लगे हुए हैं जो अब जब भी वार हुए हैं ना, तो उसमें एयरक्राफ्ट दिखाए जाएंगे, आपको बहुत सारे मेमोरीज दिखाए जाएंगे। और जो भी बर्थ ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जब जन्म हुआ था, तब उसकी पिक्चर्स है सारे। बर्थ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दूसरा है इंडियन इन वर्ल्ड वार सेकंड, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था। ये जम्मू कश्मीर को ऑपरेशन 1947 में जब हुआ था, तब 47 टू 48 में हुआ था ना, तब देखिए थे। अब उसके बाद से पायलट जो भी क्राफ्ट में यूज़ करते हैं मटेरियल। और गोवा में जब भी फाइट हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार हुआ था 1965, जब उसके भी क्राफ्ट हैं, जो भी पायलट उन्होंने यूज़ किया था। और उसके बाद हुआ था इंडियन पाकिस्तान 1971 में, जब दोबारा सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके भी दिखाए गए हैं पिक्चर। जितने सारे आर्मीज उसमें थे। तो म्यूज़ियम में आप आके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आप लेके जा सकते हैं। और पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, और पिक्चर्स के द्वारा तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ कारगिल वार हुआ था 1999 में, उसके भी कुछ पिक्चर्स हैं, मेमोरीज़ हैं। और बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था 2019 में हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक, उसमें भी कुछ पिक्चर्स हैं जो बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप यहाँ पे आके टूर कर सकते हैं। जो पुलवामा का बदला लिया गया था, और बालाकोट स्ट्राइक हुआ, ऐसे विंग कमांडर जितने भी हमारे जो हीरोज़ थे एयरफोर्स के, उन्होंने इसमें जो किया, अपना योगदान दिया, उन सब के पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। और एयरक्राफ्ट में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ था, टाइमर वगैरह जो भी है, वो सब आपको शो किया जा रहा है।
ये सब पे इस पे नाम लिखे हुए हैं जो भी क्राफ्ट में लगे हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जो चीज़ लगाई जाती है। और बहुत सारे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं क्राफ्ट के थ्रू। और जहाँ जहाँ क्राफ्ट ने हमारी हेल्प की थी, ऑपरेशंस बहुत सारे हुए थे, हार्डर ऑपरेशन वगैरह जो भी हुए थे, उसमें सारे पिक्चर शो किया गया है कि कहाँ कहाँ ये एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट का कितने लोगों की हेल्प की, कहाँ बाढ़ वगैरह में जो फंसे थे बहुत सारे, और फिर जो युद्ध वगैरह हुआ था उसमें कितनी पब्लिक फंसी थी उसको भी बचाया। और ये इतिहास है इंडियन एयरफोर्स जोधपुर का। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। जो पहले राजा वगैरह होते थे ना, इसमें तो उनके भी अलग अलग क्राफ्ट हुआ करते थे। जैसे महाराजा जोधपुर के जो थे एच, तो उनके भी अलग अलग क्राफ्ट हुआ करते थे। उन्होंने दिखाया है कि उनके अलग अलग क्राफ्ट आगे जाएंगे तो बहुत सारे प्राइड वगैरह मिलेंगे। प्राइड ऑफ जोधपुर, जितने जोधपुर में जितनी चीज़ों मिली हुई हैं सबको म्यूज़ियम में ला के रख दिया गया है। ये जो बहुत ही अच्छा है देखने में, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ परेड ग्राउंड में जो परेड होते हैं भारतीय वायुसेना का, वो भी शो ऑफ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वैरायटी के क्राफ्ट भी रखे हुए हैं। ये महाराजा हैं उमेद सिंह, ये ऊपर वाला उमेद पैलेस है। वहाँ पे हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट भी जाते थे, इंडियन एयरफोर्स के सब लोग जाके। फिर ये महाराजा हैं, इनके अलग अलग क्राफ्ट होते थे। ये देखिए, ये महाराजा के अलग अलग एयरक्राफ्ट होते थे जो ये लोग यूज़ करते थे। वैरायटी के यहाँ पे एयरक्राफ्ट आपको दिख जाएंगे पिक्चर। और ये देखिए महाराजा हैं। यहाँ का इंडियन एयरफोर्स से बहुत ही पास है, एयरपोर्ट के रास्ते में ये पड़ता है। और इसका टाइमिंग है 9:30 टू 1 PM तक रहता है। और इवनिंग में रहता है आपका 4:30 टू 6:30 या 7:30 तक आप जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी क्राफ्ट यूज हुए हैं ना वार में, वो सारे क्राफ्ट आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुखोई है 30, और जितने हमारे वॉरियर हैं उन सब के, वॉरियर चीफ्स हैं और इंडियन एयरफोर्स के जो भी हैं उनके सारे के पिक्चर लगाए गए हैं। और इस टाइम देखिए ये 2024 के हैं। एयर मार्शल अभी 2024 के एयर मार्शल हैं। और जितने भी मार्शल हैं एयर मार्शल, उनके सबके पिक्चर लगाए गए हैं, सबकी मेमोरीज है इसमें। जिसको परमवीर चक्र